कहते हैं नवनीत निम्ब कुसुमम कैतक मित्येव अवहेयम, है ना। उसी श्लोक में कहते हैं नवनीत भी खाने योग्य नहीं होता है। नवनीत माने मक्खन, समझ आ रहा है ना। अब देखो लोक मर्यादा और लोक प्रवृत्ति, इन दोनों में कितना अंतर होता है। लोक में तो प्रवृत्ति इन चीजों की है, समझ आ रहा है, माखन खाना ही है क्योंकि माखन चोर है तो मक्खन तो खाएंगे ही। लेकिन यह मक्खन भी कहना चाहिए ये भी जीवों का स्थान बन जाता है। जब भी मक्खन निकाला जाता है, दूध से छाछ अच्छी है, छाछ खाने में कोई दिक्कत नहीं। छाछ का बाद जो मक्खन बनता है, उस मक्खन में एक अंतर मुहूर्त के अंदर ही त्रिश जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी किसी को घी बनाना होता है तो सीधा छाछ से उसमें से मक्खन बिलो करके उसको तुरंत घी बना लेता है। वो तुरंत बनना चाहिए। छाछ से निकलने वाला मक्खन वो तुरंत जो है घी के रूप में रूपांतरित होकर के उसको तपा लेना और छान करके घी का उपयोग कर लेना। तो घी तो खाया जाता था, मक्खन नहीं खाया जाता था। समझ आ रहा है ना। आज देखो आप कितना प्रचलन हो गया है, घी से तो लोगों को उल्टी आती है ना, और मक्खन खाने के लिए तैयार रहते हैं। सुन रहे हो, हर होटलों पर घी नहीं मिलेगा, मक्खन मिलेगा। जब बच्चों को पता नहीं होता है तो जिन्हें जो मिलता है वो खा लेते हैं। सुन रहे हो। तो ये जो है नवनीत भी अपने आप में भक्ष नहीं है, ये ध्यान में रखो। इसका उपयोग सिर्फ इतना ही है कि इससे तुरंत ही घी निकाल लिया जाए। घी को खाओ, घी शुद्ध द्रव्य है। समझ आ रहा है ना। आप देखो पाश्चात्य संस्कृति में जहां पर ये विदेशी लोग रहा करते हैं, वहां घी नहीं होता, बटर। बटर घी तो जानते ही नहीं। घी का तो डिक्शनरी में कोई नाम ही नहीं है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा के देख लेना आप, उसमें घी के लिए तो कोई नाम ही नहीं है। GHEE लिखना पड़ता है घी। समझ आ रहा है ना। हाँ बताते हैं। तो ये बटर, ये चल रहा है, मक्खन है ना। अब जो घी बन जाता है वो अपने आप में अगर शुद्ध तरीके से बनाया हुआ है ना। घी का बनाने का शुद्ध तरीका दूध के ऊपर डिपेंड करता है कि जो दूध आप लाए हो वो दूध, पहली बात तो यह है कि एक अंतर मुहूर्त के अंदर उसको छान करके उबाल आ जाना चाहिए उसमें। एक अंतर मुहूर्त माने विदिन 48 मिनट्स आपको उस दूध का उपयोग कम से कम उसको प्रासुक कर लेना है, आपको छान करके उसे गर्म कर लेना है। उसके बाद में वह उसका आप उपयोग दिन भर करो। समझ आ रहा है ना। अगर वो दूध शुरू में ही खराब हो गया, 48 मिनट से ज्यादा देर बाद गर्म हुआ, तो वह दूध भी अभक्ष हो गया। पहले उस दूध की मर्यादा जानो। दूध की मर्यादा बनेगी तब जाकर के फिर छाछ बनेगी। छाछ से जो नवनीत बनकर के तुरंत घी बनेगा, उस घी की मर्यादा अपने आप में बहुत अच्छी होती है। समझ आ रहा है ना। जब तक कि उसमें किसी भी तरीके की मतलब उसकी गंध ना बिगड़ जाए, चलायमान ना हो जाए, उसकी मर्यादा बनी रहती है। जो अच्छी फॉर्म में बनकर के शुद्ध चीजें हो जाती हैं, उनकी मर्यादा अपने आप में तब तक रहती है जब तक कि उनका रस ना बिगड़ जाए, स्वाद ना बिगड़ जाए या गंध ना बिगड़ जाए, तब तक वो मर्यादित है। और ऐसा होने लगे तो वह मर्यादित समझ लेना चाहिए। तो इस तरीके से आचार्य कहते हैं इन चीजों में जिनमें की जीव का वध अधिक है और फल कम है, वो चीजें ये सब यहां बताई जा रही। नवनीत भी उसी में आ रहा है ना। सार कम है, फल कम है और जीव हिंसा ज्यादा है उसमें।